दोस्तों वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल का नज़ारा है। 50 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम आपके सामने है। अडानी कंपनी के पैनल है बाइफेशियल, टॉपकॉन, एन टाइप। और दोस्तों 50 किलोवाट के सिस्टम के अंदर 91 पैनल हमने इस सिस्टम के अंदर यूज़ किए हैं। 91 पैनल को अगर आप 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा सिस्टम जो है 50 किलोवाट का बैठता है। दोस्तों ये 50 किलोवाट का सिस्टम बिल्कुल साउथ फेसिंग डायरेक्शन में है और ये सिस्टम 6 यूनिट इस मौसम में, लोग कहते हैं ना बारिश के मौसम में कैसा काम करता होगा। बारिश का मौसम भी था आज और अभी मौसम जो है बिल्कुल खिली हुई धूप है और शाम के करीब 5 बजे हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि इस मौसम में और ये पैनल इतने सेफ्टी से, इतने अच्छे इंक्लाइंड एंगल पर लगाए हुए और इतनी अच्छी एफिशिएंसी वाले पैनल 6 यूनिट से भी ऊपर यूनिट बनाकर क्लोज होंगे आज की डेट में। तो दोस्तों मेरा दावा है कि 50 किलोवाट का सिस्टम 300 प्लस यूनिट आज की डेट में बनाकर क्लोज करेगा, क्योंकि इस खिलखिलाती और इस सनी डे और इतनी अच्छी रोशनी के बाद सनलाइट जो है इतनी अच्छी है। दोस्तों देखिए इतनी अच्छी सनलाइट होने के बाद ये इतना अच्छा काम करेगा। दोस्तों कई बार हमारे कस्टमर के मन में ख्याल आता है कि अगर हमने बारिश के अंदर कोई सिस्टम लगाया है, बारिश के टाइम पे हम उसकी यूनिट मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पाएंगे या वो सिस्टम मैक्सिमम जनरेशन नहीं कर पाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बारिश 1 या 2 घंटे के लिए होती है, 3 घंटे के लिए होती है और उस टाइम पे मौसम थोड़ा धुंधला हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम साफ होता है उसके बाद जो धूप निकलती है और पैनल की सफाई हो जाती है बारिश होने के बाद, दोस्तों देख पा रहे हैं पैनल के ऊपर बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। और देखो बारिश आने के बाद बिल्कुल साफ होने के बाद पैनल के ऊपर डस्ट चली जाती है और उसके बाद जो पैनल की एफिशिएंसी होती है वो करीब 23% तक ये पैनल काम करता है, 23% एफिशिएंसी तक काम करता है। तो दोस्तों वेस्ट संस्था का ये स्कूल है और वेस्ट मॉडल स्कूल में भी हमने लगाया है। वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में भी आपकी अपनी लाइनेक्स कंपनी और अग्रवाल ट्रेडर्स कंपनी ने ये सोलर लगाया है। और यहाँ आप देखेंगे जनरेशन जो है, यूनिट की जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिल्डिंग का एरिया जो है, कवर्ड एरिया बहुत ज़्यादा है और हमने इसको लगाने में भी पूरा जो स्पेस लिया है बहुत कम यूटिलाइज किया है। उसके अलावा एसी के आउटडोर यूनिट आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ हैं, उनकी सेफ्टी भी की गई है। देखिए एसी के आउटडोर यूनिट के ऊपर डायरेक्ट पानी और धूप ना लगने से इनकी भी लाइफ बढ़ेगी। और उसके अलावा हमने पिलर बहुत अच्छी क्वालिटी के हिसाब से पिलर बनाए हैं। इसकी जो हाइट है वो प्रॉपर सनलाइट की डायरेक्शन में इसको 22-23 डिग्री एंगल पर इस सिस्टम को रखा गया है। और इस पैनल की हाइट इतनी ली गई है कि नीचे भी इसके जाके कोई भी हम मूवमेंट और कोई भी हम अगर आने वाले टाइम में गार्डन बनाना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो हम बना सकते हैं। और आने वाले टाइम में एक 9th से लेकर 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए एक टेक्निकल सेशन रखा जाएगा, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी कैसे काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले टाइम में अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे बनने वाला है और ये रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले टाइम में हमारा एनर्जी का फर्स्ट ऑप्शन कैसे साबित होगा, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो इतनी ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं एसी के आउटडोर यूनिट 3, 3, 6, 3, 9, 10 और 10 उस तरफ, 20 और 2 इस तरफ, 22 आउटडोर यूनिट तो दोस्तों इस तरफ लगे हुए हैं। और इस तरफ हम बात करें तो 10 आउटडोर यूनिट इस तरफ हैं, 32 और 10 के करीब आउटडोर यूनिट आप वहाँ दिखाई दे रहे हैं। 42 एसी इस स्कूल के अंदर अभी मिनिमम चल रहे हैं, जो कि हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर हम माने 42 एसी यहाँ चल रहे हैं और इस स्कूल का जो लोड है, टोटल कनेक्टेड लोड जो है वो करीब 90 किलोवाट प्लस है। 100 किलोवाट का कनेक्टेड लोड है। 100 किलोवाट के लोड को, पूरे बिल को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने सिस्टम 50 किलोवाट का लगाया है। लेकिन बच्चे जो हैं वो 2 बजे तक अवेलेबल होते हैं, 2 बजे तक गर्मियों में रहते हैं, सर्दियों में 4 साढ़े 3 बजे तक रहते हैं। उस टाइम पे ये इतनी यूनिट बना देगा कि स्कूल का बिल जो है वो 70% तक कम हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के जाने के बाद जो गैप रहेगा, स्कूल के लिए सिस्टम किस लिए बेनिफिशियल है दोस्तों, जो बच्चों के जाने के बाद जो बीच में गैप रहेगा, जो टाइमिंग का गैप होगा, उस टाइम पे ये यूनिट बना देगा और अगले आने वाले दिन में वो सुबह वो यूनिट कंज्यूम की जा सकती हैं। सुबह जब स्कूल की कोई मोटर चलेगी उसमें वो कंजम्पशन में काम आ सकती हैं और वो यूनिट हमारी स्टोरेज का काम करेंगी और एक्सपोर्ट का काम करेंगी। क्योंकि अगर मान लो बच्चे यहाँ चले जाते हैं, टीचर्स यहाँ चले जाते हैं, तो सारी यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं और एक्सपोर्ट होने के बाद वो यूनिट हमारी बैंक बैलेंस की तरह बिजली बोर्ड में जमा हो जाएंगी और स्कूल के लिए इसलिए सिस्टम बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। अगर हम बात करें हमारे घर की,
तो रात को भी हम उतना ही कुछ ना कुछ ज़्यादा लोड को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि रात को एसी स्टार्ट हो जाते हैं गर्मियों में। अगर हम बात करें अपने ऑफिस की, ऑफिस में भी हम रात को 8-9 बजे तक रहते हैं, सुबह 8 बजे से 9 बजे से लेके 12 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है। अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल नॉर्मली गर्मियों में 7:30-8 बजे से स्टार्ट होके 2 बजे तक मैक्सिमम स्कूल रहते हैं, और 2 बजे के बाद 7 बजे तक धूप रहती है। तो 5 घंटे में जो यूनिट बनेंगी वो सारी की सारी सरप्लस होंगी, और वो सारी की सारी इसके बिल को खत्म करेंगी। इसलिए 100 किलोवाट का कनेक्शन होने के बाद भी वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल का अगर हम 50 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, 300 यूनिट बना रहे हैं, तो इसके बिजली बिल को ये सिस्टम पूरे तरीके से खत्म कर देगा। मैं इस बात का आपको चैलेंज देता हूं, और ये भी गारंटी देता हूं, आने वाले दिसंबर तक, जब तक फोगी डे नहीं आते, जब तक फोग नहीं पड़ती, ये सिस्टम रेगुलर 6 यूनिट से पर किलोवाट से ऊपर बनाएगा। और उसको हम लाइव डेमो एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे आने वाले अपकमिंग वीक में, जब इसकी नेट मीटरिंग होगी। तो दोस्तों, वहाँ इसका मेन कंट्रोल मीटर रूम बना हुआ है, बाहर की तरफ आप देखेंगे, और इसका एलिवेशन इतना प्यारा है दोस्तों। वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल का जो बाहर एलईडी का बोर्ड लगा हुआ, उसके साथ साथ हमने देखिए पैनल इतने अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं। इनकी सिमेट्री आप देखिए, इतना अच्छा एलिवेशन इन पैनल का निकल कर आया है, इतना अच्छा एलिवेशन बना है। ये फ्लाईओवर का काम अभी यहाँ चल रहा है, ऑन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस है। और आप देखिए वहाँ जनरेटर रूम बना हुआ है, और वहीं मेन एलटी पैनल है, जो बिजली बोर्ड का मेन एलटीसीटी और एचटी मीटर वहीं लगा हुआ है, और वहीं ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों, ऐसे सिस्टम को लगवाने के लिए, इस अच्छे इंजीनियरिंग डिज़ाइन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, और इतनी अच्छी टीम से ऐसा वर्क करवाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।